सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। टर्नआउट कम, फरीकैन में झगड़ा, कई जगह पोलिंग रोकना पड़ी। कराची की 11 यूसीज पर भी वोटिंग जारी। शहर कायद में मेयर का इंतखाब मुमकिन हो सकेगा। उबाड़ो पोलिंग स्टेशन 3 में ठप्पा माफिया सरगर्म। जूही में पीपी उम्मीदवार का सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद। असलम लगारी ने कैमरा छीन लिया। हैदराबाद की यूसी 119 में खवातीन के स्टेशन पर हंगामा। बैलेट बॉक्स खोलने और लिस्टें फाड़ने के बायस पोलिंग बंद। जामशोरों में पीपी और मकामी इत्तेहाद में कशीदगी। कराची के लिए आज बहुत अहम दिन है। आज 11 यूसीस के इंतखाब के बाद कराची के मेयर का इंतखाब होगा। हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट लिखा, मुकाबला बहुत वाज़ेह है, घरों से निकलें और तराजू को वोट दें। हुकूमती मशीनरी का मुकाबला सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है। मेहराबपुर में 2 दुल्हा बारात छोड़कर वोट देने पहुंच गए। माजिद बाबू और राशिद बाबू को बारात लेकर हैदराबाद जाना था। कहा, शादी जिंदगी का अहम दिन है मगर वोट भी बहुत ज़रूरी है। यादगार दिन पर भी हक राय दही के इस्तेमाल को भूल नहीं सकते। जामशोरों में माजूर शख्स वोट डालने पहुंच गया। पाक न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज का फाइनल टाकरा। कीवीज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। क्लीन शर्ट्स ने भी क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। आर्मी चीफ से अफगान वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाना जरूरी है। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की भी मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अज़्म का यादा। सिपह सालार ने ब्रादर ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। चीनी वजीर खारजा का CPEC पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। G20 की आड़ में मोदी की खून होली सब पर आश्कार। भारत में कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने की गूंज। भारतीय रहनुमा का कहना है कि मोदी सरकार को शुतर बेमहार नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का इंदिया दे दिया। कहा, रियासती इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत बहाल कर दी जाएगी। फारूक अब्दुल्ला इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2 FIRs। मारगला पुलिस ने कारकुनान को कचहरी में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड कर दिया। थाना खन्ना पुलिस की 6 कारकुनान की जुडिशल रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, कल रैली के बाद वर्कर्स के घर छापे जारी हैं। 38 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत 180 कारकुनान नामजद। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात की मसाइल का हल है। मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां सबके लिए यकसा कानून हो। इमरान खान की कैनेडियन अपोजिशन लीडर पैट्रिक ब्राउन से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा, हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा है। इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए आइन शिकनी कर रहे हैं। लाहौर में रैली से खिताब में कप्तान का कहना था, 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो एहतजाज होगा और दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई। PTI की जलसों और रैलियों की सियासत में वापसी। इमरान खान का आइंदा हफ्ते से जलसों के इनेकाद का ऐलान। आज सीनियर क़यादत से मुशावरत के बाद शेड्यूल जारी करेंगे। चेयरमैन PTI पीर से आइंदा इतवार तक जलसे करेंगे। चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करना एजाज़ है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, सैफ अली के मुज़ाकरात की सदारत करना एजाज़ की बात है।
मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबित पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरुम्मीद हैं। दफ्तर खारजा ने बिलावल की धमकी का भारतीय प्रोपेगेंडा गैर जिम्मेदाराना अमल करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, वज़ीर खारजा ने मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया है। मुल्क में महंगाई उरूज पर। पेशावर में 20 किलो आटा 300 रुपये महंगा, 3150 का हो गया। फाइन आटा भी 300 रुपये इजाफे के साथ 3500 का हो गया। कोयटा में आटा और चीनी नायाब। चीनी की 50 किलो की कीमत में 900 रुपये इजाफा, 50 किलो आटे की 7500 रुपये कीमत हो गई। PIA का तैयारा खौफनाक हादसे से बच गया। 3200 फीट की बुलंदी पर तैयारे का शीशा टूट गया। कप्तान ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए जहाज का रुख वापस कराची की तरफ मोड़ लिया। परवाज 743 कराची से मदीना जा रही थी। स्वात की तहसील कबल के पहाड़ी इलाके में वैन नाले में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। वैन दरदियाल से मंगूरा जा रही थी। लाशें और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। दुखियारी मां की आहें, बेटी की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 27वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग ना मिल सका। अदलिया सी उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। कराची में आइंदा 3 रोज तक सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 38 से भी तजावुज कर सकता है। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। KP, कश्मीर और शुमाली बलोचिस्तान में धुआंधार बारिश। मालम जब्बा, सैदुल शरीफ, कालाम, कोयटा के बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हुई। टीवी के मारूफ अदाकार शबीर राना तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शबीर राना आर्ज़ाए दिल में मुब्तला थे। चंद साल पहले बाईपास भी हुआ था। मारूफ अदाकार एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे। लातादाद TV कमर्शियल की डायरेक्शन दी। नमाज जनाजा रहमानिया मस्जिद तारिक रोड में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा। फसादात में 60 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी इंतजामिया ने शहरियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया। हालात कंट्रोल करने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अहलकार तैनात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।